हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। अगर आप नए हैं सो वेलकम वेलकम वेलकम, एंड अगर आप पुराने हैं एंड मेरे वीडियोस देखते रहते हैं सो मोस्ट वेलकम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज मैंने कुछ नया रखा है स्क्रीन में, यू कैन सी आज मैंने फ्लावर्स रखे हैं स्क्रीन में, एंड दिस इंडिकेट्स दैट it is imperfect, let's yet still so beautiful, right? Just हमारी तरह हम भी imperfect हैं, but all of us are still so beautiful. Anyways, let's get back to the topic. So कभी कभी ये thought बिल्कुल चुपचाप आता है, and कभी कभी बस ऐसे दिल को छू जाता है कि as if it's something very important, कि हम कौन होते हैं दूसरों को हील करने वाले जब हम खुद हील हो रहे हैं, एंड जब हमारी खुद की लाइफ इतनी ज्यादा इम्परफेक्ट। अगर आप कभी ये सोचते हैं तो एक बात याद रख लो कि दिस इज नॉट इनसिक्योरिटी, दिस इज सेल्फ अवेयरनेस, एंड सेल्फ अवेयरनेस लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड वी ऑल शुड बी सेल्फ अवेयर। एंड हमने बस एक इमेज बना ली है जो गाइड करते हैं, जो हील करते हैं, जो हेल्प करते हैं, they should be perfect, they should have their life all figured out। जैसे हीलिंग कोई फाइनल स्टेज हो जहां तक पहुंचना है जिसका हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा टू शो लेटर ऑन कि हमें एक सर्टिफिकेट मिल गया एंड वी आर नाउ कम्प्लीटली हील्ड। बट रियलिटी ये है कि हीलिंग कभी कंप्लीट ही नहीं होती है। हीलिंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। हम लाइफ के साथ हील करते हैं, राइट? And we all have our own experiences that we hold in our hands, that we have in our mind and in our hearts. तो सवाल अपने आप से ये मत पूछो क्या मैं completely heal हो चुकी हूँ या नहीं, but instead ask yourself this question, क्या मैं अपनी सच्चाई से honest हूँ या नहीं? क्योंकि जो लोग खुद heal हो रहे होते हैं वो लोग सबसे ज्यादा इस चीज को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने पेन को किसी बुक्स में नहीं देखा है, उन्होंने पेन को फील किया है, उससे and they have been through it, and they have asked themselves like 1,000 times that am I enough? Did I do the right thing? And जब तुम किसी को गाइड करते हो ना तो शायद तुम परफेक्ट नहीं होते, but you are real, and at the end of the day people need people who give real experiences, who talk about things that they have been through ताकि वो लोग रिलेट कर पाए, right? यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हील होते हुए गाइड करना गलत नहीं है, लेकिन अनरिजॉल्व ट्रॉमा एंड अनरिजॉल्व वरीज को कैरी करके दूसरों पर प्रोजेक्ट करना गलत है। गाइड करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें सारे सवाल के जवाब पता है, बट इसका मतलब ये जरूर होता है that I know I've been there, I have tried that and I can help you out, and because मैंने भी सेम चीज एक्सपीरियंस कर रखी है लाइफ में। एंड when you finally accept the fact that you are also growing, you are also learning, you are also healing through life, so you automatically create a safe space for people where they can talk about things that they want to talk about. क्योंकि you're not pretending or you're not trying to prove yourself right. You're just present over there in order to help people out. But if you keep on waiting that आप जब perfect हो जाएंगे, जब आप completely healed हो जाएंगे, then this world is already running forward and ये दुनिया एकदम खामोश हो जाएगी if you keep on waiting and waiting till you get healed। क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा फील करते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा empathetic होते हैं, who try to help you out, they themselves are in a healing phase, they themselves are trying to become a person they wish they would become after 10 years। You know what I'm trying to say? एक बात याद रखो कि लोग तुम्हारी परफेक्शन से कनेक्ट नहीं होते हैं, लोग तुम्हारी ऑनेस्टी से कनेक्ट होते हैं, आप कितने रियल हैं उस चीज से कनेक्ट होते हैं। एंड व्हेन यू टेल पीपल दैट आई वाज आल्सो देयर, मैं भी यहीं थी, मैं भी कंफ्यूज थी, एंड आई वाज आल्सो क्राइंग व्हेन यू वर क्राइंग, तो सामने वाला इंसान वीक फील नहीं करता, वो ज्यादा बेटर समझ पाता है चीजों को, एंड ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कि मैं शायद ठीक हो सकती हूँ। एंड एक और सच ये है कि आप लोगों को हील नहीं कर रहे हो, एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू फिक्स पीपल, यू आर ट्राइंग टू टेल पीपल कि हीलिंग पॉसिबल है एंड हीलिंग इज अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। तो तुम हेल्प कर सकते हो बिना खुद को भूले, कि तुम गाइड कर रहे हो बिना गुरु बने,
तुम हेल्प कर रहे हो, सेव कर रहे हो बिना सेवियर बने, आपका हीलिंग प्रोसेस आपकी क्रेडिबिलिटी को कम नहीं कर देता है, वो उसे गहरा बनाता है. Experiences, you become stronger through healing yourself, through fighting every day, through all the things that you're already going through in life, and also helping other people out through the process. दोनों साथ साथ चलते हैं. आप हील भी हो सकते हो, दूसरों को गाइड भी कर सकते हो, बिकॉज दैट्स गोना बी मोर हेल्पफुल फॉर अदर पीपल अराउंड यू. आप इनकम्प्लीट हो सकते हो बट फिर भी बहुत गुड इनफ भी हो सकते हो एट द सेम टाइम. तो अगर फिर से कभी ये थॉट आए दैट हु एम आई टू गाइड अदर पीपल, जब मैं खुद हील हो रही हूँ, तो शायद जवाब वही है कि आप ऑनेस्टली बिना प्रिटेंड किए एंड अपना रियल सेल्फ दिखा के लोगों को हील कर सकते हैं. एंड कभी कभी ये काफी होता है व्हेन यू टेल पीपल ओके आई एम देयर, आई हैव बीन देयर, आई नो व्हाटएवर यू गोइंग थ्रू. बिकॉज हमें हमेशा वो नहीं चाहिए होता है जो हमें गाइड करे या हमें सोल्यूशन बताए. कभी ऐसा फील हुआ है कि बस कभी कोई सुन ले कि चल क्या रहा है, नहीं चाहिए कोई सोल्यूशन, नहीं चाहिए कोई गाइडेंस, नहीं चाहिए कोई बताए कि इस सिचुएशन में ऐसा करो वैसा करो, ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था. बस कोई शांति से सुन ले एंड बोले कि आई नो बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई नो हाउ इट फील्स, इट्स ओके, calm down, right? You need people like that who are imperfect, who are on the healing journey, and जो खुद को हील कर रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं रोज रोज, दुनिया से भी लड़ रहे हैं रोज रोज, but still trying to help, still trying to heal, and we all do that, and it's not wrong. It's never wrong. It's never wrong to help people out going through something while you're still healing yourself. Look at this rose, man. Look at it. It's so beautiful. It's so beautiful. Yet देखिए कितना imperfect है. But हमें तो सुकून मिल रहा है ऐसे देख. So thank you so much guys for listening to this, and thank you so much for staying till the end. If you like the video, please like, subscribe and share. And do comment down below if you like the video. Share your opinion, share your thoughts on your healing journey or whatever you're going through or healing yourself through, ताकि we all can stay connected and we all can build a community together. Thank you so much.